ओके, तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करेंगे क्या, दैट इज साइंस वन से। हम लोग जो भी हम लोग का न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट रहेगा, एक उस पे फोकस करेंगे। एंड न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हम लोग सेकंड यहाँ पे दैट इज जो भी डेरिवेशंस रहेगा, उस पे हम लोग क्या करने वाले, फोकस करने वाले। ओके, सबसे पहले चीज, न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा करके एग्जाम में पूछने का चांसेस दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ओके, ये आप ज्यादा करके क्या करना, याद करना। अब तीन ही फॉर्मूलाज है। सबसे पहले v इक्वल्स टू क्या आएगा, u प्लस क्या आने वाला है 80। दूसरा आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा 2as। एंड नेक्स्ट s इक्वल्स इधर आएगा ut प्लस इधर आएगा हाफ 80 स्क्वायर। v इधर रहने वाला है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, आफ्टर जो एक्शन होता है या एक्शन जब क्या होता है, कंप्लीट होता है, तब जो भी वेलोसिटी रहता है वो फाइनल वेलोसिटी रहता है। यू मतलब आता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, स्टार्टिंग, या मतलब बोल सकते एक्शन स्टार्ट होने के पहले जो भी वेलोसिटी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ए का वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, अब जस्ट ध्यान देना, एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। ओके, जब क्या होता है, फॉल होता है ऊपर या नीचे, अप या डाउन। ओके, तब एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें कितना लेना पड़ता है, जी लेना पड़ता है। विच इज आइदर क्वेश्चन में दिया रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इधर देगा दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से सुनना, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है, उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन रहेगा +10। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है, तो उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्पीड डिक्रीज होगा, तो इस केस में हम लोग का एक्सेलरेशन रहेगा -10। जिसका ध्यान देना, स्पीड बढ़ते वक्त पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड कम होते वक्त नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा। और एक चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होता है, 0। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाते हो, उसका स्पीड क्या होते रहने वाला है, कम होगा। स्पीड इस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ए का जो वैल्यू रहेगा, ये रहेगा +g। स्पीड इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, -g। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एस पे। एस को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टी। टी यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज क्या, टाइम। तो ये सब क्या है, फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो करेंगे। अब ध्यान सुनना, जब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको मैं कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आइडिया दूंगा। अभी फिलहाल तो हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो। ओके, अब सबसे पहले चीज, पहले हमें एज यूजुअल क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। गिवन में हमें यू का वैल्यू कितना दिया, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ए का वैल्यू इधर दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया गया दैट इज क्या है, 3 सेकेंड। फिर नेक्स्ट, फॉर्मूला हमें इस बार क्वेश्चन में दिया है सीधा सीधा, तो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा v इक्वल्स यू प्लस क्या होगा, 80। ओके, नेक्स्ट कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले v का वैल्यू इधर दिया नहीं, u के बदले डालना है 2, प्लस इधर आएगा a के बदले आएगा 4। टाइम कितना दिया है, 3। बॉड मास के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 3 कितना होगा, दैट इज 12। 2 + 12 ये हो जाएगा 14। वेलोसिटी का यूनिट आएगा दैट इज मीटर पर क्या आएगा, सेकेंड। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया दैट इज ए का वैल्यू दिया है, इट इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया गया
दैट इज 2 सेकेंड एंड v दिया गया इस केस में इट इज 20 मीटर पर क्या है सेकेंड। फॉर्मूला हमें सेम ही यूज करना है, दैट इज v इक्वल्स u प्लस यहाँ पे क्या है 80। नेक्स्ट, v का वैल्यू कितना दिया है 20, u का वैल्यू हमें नहीं पता है, a का वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू यहाँ पे क्या दिया है 2। 5 टू जा कितना होगा यहाँ पे 10, प्लस 10 इधर गया तो क्या होगा -10। u का जो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू रहेगा ये आएगा 10 मीटर पर क्या आएगा दैट इज सेकेंड। ओके, अब इस केस में यहाँ पे हमारा गिवन डेटा जो है, यहाँ पे हमें u दिया गया दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया गया दैट इज 3 सेकेंड। ठीक, हम लोग को इस बार फॉर्मूला भी सीधा से दिया है, यहाँ पे हमें यूज करना है s इक्वल्स यू टी प्लस इधर आएगा हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट s हमें ढूंढना है, u के बदले यहाँ पे आएगा 5 इंटू यहाँ पे आएगा 3, हाफ इंटू इधर आएगा 12 इंटू यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पे 5 3 जा 15, ये होगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54, ऐड करने पे ये हो जाएगा 69। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो क्या है दैट इज मीटर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया u इक्वल्स टू कितना दिया है 7 मीटर पर सेकेंड। a जो है नहीं पता है इस केस में, टाइम जो है ये कितना दिया गया दैट इज 4 सेकेंड्स, एंड जो s है ये कितना दिया दैट इज 92 क्या दिया गया मीटर्स। फिर आता है फॉर्मूला पे, यहाँ पे आएगा s इक्वल सेम ही फॉर्मूला है यू टी प्लस इधर आएगा हाफ AT स्क्वायर। फिर सॉल्यूशन, इधर s का वैल्यू दिया है 92, u का वैल्यू दिया है 7, t का वैल्यू दिया है 4, हाफ a का वैल्यू नहीं पता है, 4 का इधर आएगा स्क्वायर, 92 इक्वल्स 28 प्लस इधर आएगा हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर कितना है 16। मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आएगा 92 इक्वल्स 28 प्लस इधर कितना आएगा दैट इज सॉरी मेरा गलती है 8a आएगा, फिर प्लस 28 इधर गया तो क्या होगा दैट इज एडिशन, इधर गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। इस बार जब चीजों को दूसरे लेके आते हैं तो बॉड मास का उल्टा लगाना है, पहले ऐड सब्ट्रैक्ट पे फोकस करना है फिर मल्टीप्लाई डिवाइड पे। ये होगा 64 इक्वल्स 8 इंटू ए। अब मल्टीप्लीकेशन दूसरे गया तो क्या होगा डिवीजन, इस केस में यहाँ पे आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका यूनिट है दैट इज एक्सेलरेशन का यूनिट। ठीक है, यहाँ पे इस केस में हम लोग को दैट इज दिया गया है कि जो u है ये कितना दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, जो a दिया गया है ये दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया गया 8। ओके, फॉर्मूला हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, इधर यूज क्या करना है दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। फिर नेक्स्ट यहाँ पे v के बदले इधर आएगा 8 का क्या होगा स्क्वायर, u के बदले यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू इधर आएगा दैट इज s। 4 का स्क्वायर ये होगा 64, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, ये बन जाएगा यहाँ पे 6s। अब बॉड मास का उल्टा यूज करना है, पहले एडिशन वाले ऑपरेशन को दूसरे लेके आना है, इधर आएगा दैट इज 48 इक्वल्स टू क्या होगा 6s, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन दूसरे गया तो क्या होगा डिवीजन। इसका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 8 मीटर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर में रहता है। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि पहले चीज
ए का वैल्यू कितना दिया गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस जो है ये कितना है, दैट इज 8.4 क्या दिया है, मीटर्स। वी जो दिया गया है, ये कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यूनिट 10 मीटर पर क्या आएगा, सेकेंड। नेक्स्ट फॉर्मूला सेम यूज करना है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as दिया है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे v के बदले आएगा 10 का स्क्वायर, u के बदले हमें पता नहीं है, इधर आएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5, s का वैल्यू को हम लोग लिखेंगे 84 अपॉन क्या लिखेंगे 10। मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो ये क्या होगा, कैंसिल। ये और ये पार्ट क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है 84। यहाँ पे दो ऑपरेशन है, स्क्वायर और दूसरा क्या, दैट इज एडिशन। पहले हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, एडिशन। दूसरा क्या, तो क्या होगा, सबट्रैक्शन। ये हो जाएगा यहाँ पे 16, क्योंकि देखो बॉड मास अगर आप देखोगे, जब चीजों को दूसरे लेके आते हैं ऐसे प्रेफरेंस देते हैं। तो पहले ऐड सबट्रैक्ट को प्रायोरिटी मिलता है, फिर बाद में ऑपरेशन को मिलता है। तो पहले ऐड सबट्रैक्ट कौन कर रहा था, 84, तो पहले 84 को दूसरी साइड लेके आना, फिर आप क्या करना, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब फिर आप स्क्वायर रूट निकालना यहाँ पे। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, दैट इज 4 मीटर पर यहाँ पे क्या आने वाला है, सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है, सबसे पहले हमें दिया गया दैट इज कि डिस्टेंस हम लोग को स्टार्टिंग में दिया कितना है, 18 मीटर। टाइम कितना दिया गया, दैट इज 3 सेकेंड। नेक्स्ट डिस्टेंस हमें दिया गया 22 मीटर, टाइम हमें दिया गया दैट इज 3 सेकेंड। डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया है 14 मीटर, टाइम हमें दिया गया अगेन कितना, 3 सेकेंड। ठीक है, फिर फॉर्मूला यहाँ पे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो रहेगा ये आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज टोटल टाइम। ओके, अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस जो रहेगा ये आएगा 18 प्लस 22 प्लस इधर आएगा 14। टोटल टाइम ये कितना आएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3, ये बन जाएगा यहाँ पे 54 अपॉन कितना हो रहा है, 9। तो जो एवरेज स्पीड आ रहा है दिस इज कमिंग एज 6 मीटर्स पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पार्ट में, इस केस में जब आप क्वेश्चन रीड करोगे, एन ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है 16 kg, इसका एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को मार्क करके आप लिख सकते हो, मास m कितना दिया है 16 kg, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या a कितना दिया, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले वाले में हमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स इक्वल टू क्या, दैट इज मास इनटू यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन। फिर सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास के बदले आएगा 16, एक्सेलरेशन के बदले यहाँ पे आएगा 3, विच इज यहाँ पे क्या होगा 48 न्यूटन। क्वेश्चन आगे रीड करते, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, मतलब इस केस में हम लोग का जो गिवन है फोर्स कितना है, दैट इज 48 न्यूटन, ऑन मास कितना बोला गया 24 kg। तो इधर मास कितना केजी दिया, दैट इज 24 kg दिया है। हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन पूछा है। वापस कौन सा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा फोर्स इक्वल्स क्या होगा, मास इनटू क्या होगा, दैट इज एक्सेलरेशन। फोर्स कितना, दैट इज 48, मास कितना, दैट इज 24, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है। 48 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 24 इक्वल्स इधर क्या रहेगा, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो रहेगा वो डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यहाँ तक ढंग से आपको क्लियर है। ओके, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन में अगर आप रीड करोगे
तो पहले वाले में बुलेट का मास दिया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ बुलेट, इसको हम लोग लेंगे m1। दिया कितना गया 10 ग्राम। स्पीड ऑफ 1.5, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको लेंगे v1। स्पीड कितना दिया 1.5 मीटर पर क्या आएगा सेकेंड। पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक, प्लैंक का मास कितना है 90 ग्राम। तो मास ऑफ प्लैंक, इसको m2 कितना लेंगे दैट इज 90 ग्राम। प्लैंक किसमें है इनिशियली, किसमें बोला गया रेस्ट में। तो यहाँ पे प्लैंक का जो वेलोसिटी है दैट इज हम लोग क्या लेंगे v2 इक्वल्स टू कितना था 0 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा वेलोसिटी है इनिशियल, तो यहाँ पे u1 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे u2। ठीक है, अब आगे द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक, तो एम्बेडेड होता है बोला गया किसमें एक साथ, एंड दे मूव टूगेदर। चलो डायग्राम बना के समझते। हमेशा इसका कैसे डायग्राम बनाते हैं, दो सेपरेट बॉडीज, इधर आएगा m1, इधर आएगा m2। कोलाइड होने के बाद दोनों क्या हो रहे एक साथ चिपक रहे बोले, तो इसका जो मास रहेगा क्या रहेगा m रहेगा, विच इज इक्वल टू क्या m1 प्लस क्या होगा m2। इन दोनों का जो वेलोसिटी रहेगा ये क्या रहने वाला है v। इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या था v1, इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या था v2। ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या रहेगा m, इधर सॉरी इधर u1 रहेगा, मेरा गलती हुआ, और यहाँ पे u2 रहेगा। हाँ, तो इधर आएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे क्या होगा दैट इज v। ओके, तो यहाँ पे आएगा दैट इज 10 इंटू u1 कितना दैट इज 1.5। नेक्स्ट यहाँ पे कितना दैट इज मास कितना था 90, वेलोसिटी कितना था दैट इज 0। m1 प्लस m2 ये कितना आएगा 10 प्लस 90। इन दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, बोट मूव टूगेदर बोला है, तो इन दोनों का वेलोसिटी क्या रहने वाला है सेम। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 15 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000। 90 इंटू 0 तो क्या होगा 0, यहाँ पे होगा 100। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 1000। यहाँ पे क्या होगा दैट इज v। जस्ट यहाँ पे जस्ट ध्यान देना, ये जो पॉइंट है एक डेसिमल हटाना है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 0 आएगा। अब नेक्स्ट होगा क्या 10 और 10 तो क्या होगा कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है। जा रहा है 15 अपॉन क्या हो रहा है 1000 इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा है 100 अपॉन क्या हो रहा है 1000। ओके, 1000 और 1000 क्या होगा कैंसिल। 15 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो रहा है 100 v, तो v इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 15 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 100। तो इस केस में हम लोग का v जो है इट इज 0.15 मीटर पर यहाँ पे क्या होगा सेकेंड। फिर नेक्स्ट इस केस में हम लोग का जो गिवन है क्या दिया गया दैट इज m सॉरी डिस्टेंस दिया है 100 मीटर। टाइम पहले दिया है कितना है 40 सेकेंड। नेक्स्ट में हमें डिस्टेंस दिया है कितना 80 मीटर्स। टाइम कितना दिया अगेन 40 सेकेंड। नेक्स्ट डिस्टेंस दिया है कितना 45 मीटर। टाइम अगेन कितना दिया 20 सेकेंड। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड बोला है। एवरेज स्पीड जो रहेगा ये आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे क्या आएगा टोटल टाइम। तो सॉल्यूशन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा 100 प्लस 80 प्लस 45। टोटल टाइम यहाँ पे आएगा 40 प्लस 20, ऐड करने पे 225 अपॉन क्या होगा 100। तो इसका आंसर जो आएगा ये कितना आएगा 225। ठीक है, और इसका एवरेज स्पीड है, तो यहाँ पे देखो यूनिट मीटर पर सेकंड दिया गलत है, इधर मीटर पर क्या आना चाहिए सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, अब इस केस में क्या नोटिस हो रहा है, मास दिया है किसका, कैनन का, कितना दिया गया, दैट इज 500 kg। वेलोसिटी दिया कैनन का रिकॉइल 0.25 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा गया मोमेंटम, मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे मोमेंटम ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 500, 0.25 लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे 25/100। जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ से भी जीरो जीरो कैंसिल, इधर आएगा 125। मास का यूनिट क्या है, केजी। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर क्या होगा, सेकेंड। ओके, अब इसका पहले डायग्राम बनाते। सबसे पहले दो बॉल्स है, तो इधर गिवन में M1 जो है कितना, दैट इज 50 ग्राम। M2 जो है कितना, 100 ग्राम। दे आर मूविंग इन द सेम लाइन। इनका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है, कोलाइड किया। उसके बाद क्या बोला गया, दैट इज आपको दोनों बॉल सेपरेट थे, कुछ बोला नहीं एक साथ है करके। द फर्स्ट बॉल एक्शन होने के बाद पहले बॉल का वेलोसिटी कितना बोला गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये V2 क्या रहेगा, ये आपको ढूंढ के निकालना है। तो ऑफकोर्स ये M1, ये M2 रहेगा, ये भी M1, ये भी क्या होगा, M2। इसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था, 3। इधर कितना था, 1.5। यहाँ पे कितना था, 2.5। इधर कितना था, 0। ओके, अब क्या करना है, M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2, ये होगा M1 इंटू V1, M2 इंटू क्या होगा, V2। M1 कितना था, 50। U1 कितना था, 3। इधर 100 इंटू क्या, 1.5। 50 इंटू इसका स्पीड कितना हो गया, 2.5। 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा, V2। इसको ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000। 1.5 का डेसिमल हटाना, नीचे कितना आएगा, 10। यहाँ पे 50, डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितना होगा, दैट इज 10। प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 क्या हो रहा है, V2। ओके, इसको भी किसमें कन्वर्ट करना है, दैट इज केजी में। इसको भी कन्वर्ट करना है केजी, तो डिवाइड बाय 1000। हर जगह से क्या होगा, ये 1000 क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होगा। तो 50 इंटू 3, ये हो जाएगा 150। यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल, 15 इंटू 10, 150। जीरो जीरो कैंसिल, 5 इंटू ये कितना आएगा, 125। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 100 V2। 300 इक्वल्स 125 प्लस यहाँ पे 100 V2 प्लस 125 इधर गया तो क्या होगा, माइनस। फिर ये हो जाएगा, दैट इज 275 इक्वल्स यहाँ पे आ रहा है 100 V2। नेक्स्ट 275 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 100। फिर डिवाइड करने पे होएगा 2 पॉइंट क्या होगा, 75 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आएगा, दैट इज V2। आई होप ये पार्ट ढंग से आपको क्लियर है। इसके रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो कैसे वो डिवाइड बाय 1000 वगैरह करना है वो जस्ट आप सीख के रखना। डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना, वो सब पार्ट्स आप करके रखो, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो गिवन में क्वेश्चन में क्लियर लिख रहा है, डिस्टेंस दिया है, इट इज गिवन एज कितना, 400 क्या दिया, मीटर, 25 सेकेंड्स। तो बेसिकली हमें टाइम दिया गया, दैट इज कितना है, 25 सेकेंड्स।
हमें पूछा है वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले चीज एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टोटल टाइम। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है, यहाँ पे एवरेज स्पीड जो आएगा ये होगा टोटल डिस्टेंस कितना, दैट इज 400 अपॉन यहाँ पे आएगा टाइम कितना आएगा 25। तो इसका जो स्पीड है ये आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे पूछा है वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अभी क्या बोला, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें वो यहाँ से स्टार्ट करके वापस वो वही जगह पे आ रहा है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। टाइम कितना, 25 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी कितना, दैट इज 0 मीटर पर क्या हो गया, सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस क्या करता है, रिटर्न करता है। इसीलिए इसका स्पीड क्या हो गया, दैट इज 0 हो गया। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आगे जाते, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाते। ओके, अभी एग्जाम्पल में बोला है स्टार्ट फ्रॉम क्या बोला गया, रेस्ट। मतलब एक्शन जो है स्टार्ट होने के पहले इसका वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर क्या है, सेकेंड। एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कुछ बताया नहीं कितना है, तो लीव करना। इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कब रहेगा, एक्शन खत्म होने के बाद। तो ये आएगा 15 मीटर पर क्या होगा, सेकेंड। टाइम दिया है, तो टाइम यहाँ पे कितना है, 5 क्या है, सेकेंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है। तो आप क्या करो, तीनों इक्वेशन को एक बार लिख के रखो। ओके, अब क्या क्या डेटा दिया है वो आप टिक मार्क करो। क्या वी पता है, यस। यू पता है, यस। टी पता है, हाँ। ए नहीं पता है, एक अननोन है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। क्या वी पता है, हाँ। यू पता है, हाँ। ए नहीं पता, एस नहीं पता। दो डिफरेंट चीजें नहीं पता है, तो ये तो यूज ही नहीं कर सकते। क्या एस पता है, नहीं। यू पता है, टी पता है, ए नहीं पता। दिख रहा है, दो डिफरेंट चीजें हमें नहीं पता है। ओके, अब इस केस में हमें ऑफकोर्स कौन सा यूज करना पड़ेगा, वी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वी इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा यू प्लस क्या होगा, एटी। तो आते सॉल्यूशन में, v इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा u प्लस क्या होगा, 80। v कितना, दैट इज 15। u कितना, दैट इज 0। a कितना यहाँ पे पता नहीं है। टाइम कितना दिया गया, दैट इज 5। 15 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 5a। a इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 15 अपॉन क्या होगा, 5। यहाँ पे है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पूछा है, दैट इज डिस्टेंस। अब आप कोई भी इक्वेशन यूज करो, आपको आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस पूछा है, तो s इक्वल्स यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब s ढूंढना है, 0 × 5 हाफ। ए का वैल्यू हमने अभी ढूंढा, कितना था, 3। इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3 का क्या होगा, 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्या होने वाला है, स्क्वायर। तो s इक्वल्स यहाँ पे आएगा 0 × 5 क्या होगा, 0। इधर आएगा 3 × 25 विच इज 75 अपॉन कितना आ रहा है, 2। ठीक है, 3 × 25 75, नीचे 2 बच रहा है। तो 75 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, दैट इज 37.5 क्या आएगा, दैट इज मीटर्स। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3। इधर बोला है कंगारू कैन जंप, कितना बोला है, 2.5 मीटर्स। तो हमें एस का वैल्यू दिया है, दैट इज 2.5 मीटर। जंप करने का मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसका वेलोसिटी कितना आने वाला है, दैट इज 0 मीटर पर क्या होगा, सेकंड। ये याद रखना, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जंप करता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो रहा है, 0। यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो जी का वैल्यू है इसको क्या लेंगे हम लोग, माइनस कितना लेंगे, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, ये भी क्या। ओके, तो हमें यहाँ पे एक और चीज मालूम है, ए पता है, जी। स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए हमने क्या लिया यहाँ पे, -10 मीटर पर क्या लिया, सेकंड स्क्वायर। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा वो पूछा है। ओके, तो सबसे पहले इधर हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो सबसे बेसिक चीज आपको तीनों फॉर्मूला पता रहना चाहिए। v इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके सर, सबका टिक मार्क कर दे। क्या v इस केस में पता है क्या, ऑफ कोर्स पता है। u नहीं पता, a पता है, t नहीं पता है, दो डिफरेंट चीजें नहीं पता, ये तो यूज ही नहीं करना है। v पता है, u नहीं पता, a पता है, s पता है, तो ये यूज कर सकते हैं। s पता है, u नहीं पता, t नहीं पता, ये तो दो क्रॉस मार्क है, तो ये यूज नहीं करना है। तो आपको कौन सा यूज करना है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आते सॉल्यूशन पे। v का वैल्यू कितना दिया, 0, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होने का कंगारू रुक जाएगा हवा में और फिर वापस नीचे आने स्टार्ट होगा। u कितना है यहाँ पे, पता नहीं, ढूंढना है। प्लस 2 इंटू ए के बदले आएगा -10, इंटू यहाँ पे आएगा 2.5, जिसका डेसिमल हटाने नीचे कितना आएगा 10। मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो क्या होगा, कैंसिल। कितना नेगेटिव साइन है, एक, तो साइन क्या होगा, -2 इंटू 25, यहाँ पे कितना होगा 50, -50 इधर गया तो क्या होगा, +50, तो यहाँ पे स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, विच इज रूट ऑफ 50। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज रूट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको जी का वैल्यू देना चाहिए, तो यहाँ पे ए का जी का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज -9.8। ओके, तो वापस सॉल्यूशन एक बार ट्राई करते। यहाँ पे 0 इक्वल्स यू स्क्वायर, 2 इंटू प्लस इधर आएगा प्लस, माइनस इधर आएगा 9.8 इंटू यहाँ पे 2.5 लिखेंगे, एक से माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 25 कितना होगा, 50 इंटू 98 अपॉन यहाँ पे आएगा 10 और एक क्या होगा 10, 0 0 क्या होगा, यहां से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब नेक्स्ट 5 इंटू 90 कितना होता है, 490 अपॉन क्या होगा 10, 0 0 क्या होगा, कैंसिल। अब -49 दूसरा क्या तो क्या होगा, +49, स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर जो है कितना आ रहा है, दैट इज 7 मीटर पर क्या आएगा, सेकेंड। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया, दैट इज टाइम दिया गया। टाइम कितना दिया, दैट इज 30 सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया, इट इज गिवन एज 3.2 मीटर पर क्या दिया, सेकेंड स्क्वायर। अब स्टार्ट देखो, अभी कोई भी एयरप्लेन स्टार्ट करने के पहले वो क्या होता है, रुका हुआ रहता है, फिर यहाँ पे आके उसका स्पीड बढ़ने के बाद वो फिर कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है। तो स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट करने के पहले क्या होगा, 0, ये आपको पता रहना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा वो आएगा 0 मीटर पर क्या आएगा, सेकेंड। क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एस कैलकुलेट करना है। एज यूजल फॉर्मूला कौन सा सेलेक्ट करना है वो हमें पता रहना चाहिए, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले v इक्वल्स टू क्या आएगा, u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। ओके, v नहीं पता, u पता है, a पता है, t पता है, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। v नहीं पता, u पता है, a पता है, s नहीं पता है, दो अननोन्स आ गए। s नहीं पता, u पता है, टाइम पता है, a पता है, टाइम पता है। तो फर्स्ट और थर्ड में हम लोग कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में हमें ढूंढ के क्या निकालने वाला, डिस्टेंस, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, ये वाला, कि एस डिस्टेंस मापता है।
v जो है ये वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, s का इक्वेशन यूज करते हैं। इधर आएगा s इक्वल्स, ये आएगा ut प्लस हाफ at क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे आते सॉल्यूशन, तो इधर s के बदले s आएगा, u कितना है दैट इज 0 इंटू यहाँ पे आएगा t कितना दैट इज 30 प्लस इधर आएगा हाफ इंटू एक्सलेशन कितना आएगा 3.2 विच इज 32 अपॉन क्या होगा 10, और यहाँ पे कितना होगा 30 का क्या होने वाला है स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 0 इंटू 30 क्या होगा 0, इधर आएगा हाफ 32 अपॉन यहाँ पे होगा 10 इंटू यहाँ पे 30 इंटू यहाँ पे क्या होगा 30, 0 0 क्या होगा कैंसिल, 2 और ये कैंसिल हो तो कितना होगा दैट इज 16, यहाँ पे होगा 16 इंटू 30 इंटू यहाँ पे क्या होगा 3। ओके, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 16 थ्री जा कितना होगा दैट इज 48, 48 इंटू 3 क्या तो कितना होगा 144 फॉलोड बाय एक जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है वो किस में रहेगा दैट इज मीटर। तो इसी के साथ हम लोग के जो भी सारे क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड वो कवर अप हो जाता है। जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग दैट इज सारे डेरिवेशंस एंड जो हमने क्लास में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे वो हम लोग वो वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू।